गुड स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे हम आपको प्रत्येक दिन कुछ नई नई चीज़ें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दे सकें। जैसा कि हम रोज आपको कुछ नई चीज़ों के साथ आते हैं जो आपके फ्यूचर को संभालने के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पहला मोटिवेशनल वाक है, टुडे इज द सेकंड डे ऑफ द न्यू मंथ, सो टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड योर गोल्स एंड ड्रीम। करा टुडे, आज का दिन, इज द सेकंड डे ऑफ द न्यू मंथ, नए महीने का दूसरा दिन है। सो टेक ए डीप ब्रीथ, इसलिए गहरी सांस लो, एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड योर गोल्स एंड ड्रीम, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते और अपने लक्ष्य और स्वप्न की तरफ आगे बढ़ते रहो। आई एम नॉट हैंडसम गे, आई एम नॉट हैंडसम एंड गे, मैं खुश और प्रसन्नचित नहीं हूं, बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन, मैं किसी को अपना हाथ दे सकता हूँ। हु नीड्स इज हेल्प, जिसको मेरी आवश्यकता होती है। ब्यूटी इज इन द हार्ट, सुंदरता हृदय में होती है, नॉट इन द फेस, ना कि चेहरे में। चेहरे की सुंदरता तो किसी अर्थ का नहीं होता है, केवल जब तक चांदनी रात चमक रहा था तभी तक वो उसका सम्मान होता है, लेकिन जिस दिन चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं उस दिन सारा सब कुछ बेकार हो जाता है। लेकिन हृदय आपका पवित्र, हृदय आपका स्वच्छ है और हृदय में किसी प्रकार की यानी कपट, धोखा नहीं छिपा है, तो सर्वोपरि महान होता है। इसका न्याय वह नहीं जो ताकतवर के पक्ष में हो, न्याय वह नहीं है जो ताकतवर के पक्ष में हो, बल्कि वो है जो सत्य के पक्ष में हो। न्याय वो है जो सत्य के पक्ष में हो। इस तरह चौथा है, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है और खामोशी से बड़ा कोई उत्तर नहीं है। समय, परिस्थितियां, आदमी हमेशा परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियां जैसे आती हैं उसको सब कुछ सिखला देती है। और यदि खामोशी से बड़ा कोई उत्तर नहीं, व्यक्ति यदि खामोश रहता है तो कोई कितना भी डांटता रहे तो उससे बड़ा कोई उत्तर नहीं है। When you work in silence, जब तुम चुपचाप कार्य करते हो, no one knows, कोई नहीं जानता है, where to attack, वह आक्रमण कहाँ करता है। छठा है, जो महिलाएं अपने श्रृंगार के पैसे से किताब खरीदती हैं, जो महिलाएं श्रृंगार के पैसे से अपना किताब खरीदती हैं और पढ़ती हैं, वो दुनिया में बहादुर, तर्कशील एवं दुनिया को बेहतर बनाने वाले लोगों को जन्म देती हैं। अंतिम है, जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाएं तो दुनिया कोई भी क्रूर से क्रूर शासक नहीं टिक पाती है। अब कह, जिम्मेदारियां तब आती है माँ बाप के चले जाने के बाद, जिम्मेदारियां तब आती है माँ बाप के चले जाने के बाद, नहीं तो माँ बाप जीवित रहते हैं तो उसको किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है। इस दिन माँ बाप उस तरह है, बाप उस तरह जैसे सूरज के ना रहने पर चारों तरफ अंधेरा दिखाई पड़ता, सूरज के ना निकलने पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। और माँ के ना रहने पे जैसे चंद्रमा के अंदर शीतलता होती है, उसी तरह माँ के अंदर शीतलता होती है। तब आपको समझ में आता है कि माँ और पिता का वैल्यू क्या महत्व होता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माँ बाप के परिश्रम और आंसुओं को विशेष रूप से देख करके देखिए कि किस तरह से आपके ऊपर
कहां कहां से किस ढंग से किस बेवक से वो पैसा अर्जित करके आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। इसका आप जिस दिन आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा सा आपको देरी नहीं लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और अन्य सामान्य ज्ञान। तो पहला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया था। बंगाल विभाजन, दूसरा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। तीसरा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर 1916 में हुआ था। चौथा है, रॉलेट एक्ट लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। पांचवा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अमृतसर पंजाब में यह स्थित है, जहां पर 13 अप्रैल को स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम कई हजार सेनानियों ने वहां स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने वहां मौन रूप से अपना सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर वहां पहुंच करके, चूंकि दीवार लंबी थी और एक ही तरफ से निकलने का रास्ता था, वहीं पर अंग्रेजों की ट्रूप सेना की टुकड़ियां लेकर के उनके ऊपर फायर करवा दिया। उसमें बहुत से लोग मारे गए और कुछ घायल भी हो गए। फिर छठवां है, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 23 नवंबर 1919 में। सातवां है, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ 1 अगस्त 1920 में। आठवां, चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। नौवां है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 में। 10वां, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में। 11वां, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में। 12वां, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 28 अगस्त 1928 में। अब 13वां, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी स्थापना 1951 में से किया गया है। अब उसको नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। 14वां है, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? 1859 में। 1859 में। 15वां, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। 16वां, किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते। आज ज्यादातर लोग किडनी स्टोन से ग्रसित हैं। 17वां है, अंतिम, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज का हम आपके लिए बहुत कम समय के लिए, बहुत कम ही समय में आपको बहुत कम ही प्रश्नों के साथ आज आए हैं, क्योंकि जान व्यस्तता का समय चल रहा है, किसानी खेती और सब चीज का, इसलिए थोड़ा समय अभाव के कारण, लेकिन आपको हम डेली देते रहेंगे। आपके भविष्य को संभालने के लिए आपको कुछ न कुछ नई नई चीजें आपके प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए हम आपको देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः निवेदन या करते हुए आपसे अपेक्षा, और मैं आप आकांक्षी हूं कि आप
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।